हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। फास्ट फूड और जंक फूड नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। कब हम इसे खाएंगे? बहुत ज्यादा लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, कल तो हम बाहर जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मुंह में उनके पानी आने लगता है, लार टपकती है और बहुत ज्यादा वो लोग खुश होते हैं कि आज तो हमने समोसे खाए थे, कल हम पकोड़े खाएंगे, कल हम पिज्जा खाएंगे। आजकल बच्चे हो या बुजुर्ग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को फास्ट फूड ही खाना है, सभी को जंक फूड ही खाना है। लोग चलते चलते गली मोहल्ले में भी फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, खड़े खड़े भी खाना खाने लग जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा बाहर बहुत ज्यादा आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे जहां पर वो लोग खड़े खड़े खाना खाया करते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। लोग जमीन पर बैठकर प्रणाम कर कर भोजन किया करते थे। पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते थे कि धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद आपने हमें ये खाना दिया। पहले लोग खाना खाने से पहले प्रणाम किया करते थे, ईश्वर का धन्यवाद किया करते थे। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, चलते चलते ही लोग खाना खाने लग जाते हैं। खड़े खड़े ही वो लोग मोमोज खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले लोग सुबह का नाश्ता घर पर ही करते थे, सात्विक भोजन ही लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग 12 बजे उठते हैं, फिर ऑनलाइन फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं, नाश्ता या फिर कुछ भी मंगवा लेते हैं और बाहर का ही खाना खाते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है? आप सोचो जरा, आजकल ऑफिस से लेकर घर तक फास्ट फूड ने बहुत ही ज्यादा हमारे खाने में अपनी अच्छी जगह बना ली। पहले लोग घर पर जब किसी के जाते थे तो घर पर ही भोजन बनता था। लोग नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर साथ में ही भोजन किया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उन्हें बाहर खाना खाने के लिए लेकर जाते हैं, फास्ट फूड खिलाते हैं उनको। घर हो या ऑफिस, कोई भी पार्टी हो या फिर किसी की शादी हो या फिर ऑफिस में किसी ने पार्टी दी हो, चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई भी हो, फास्ट फूड खाना हम नहीं छोड़ते। उसके बिना तो पार्टी ही अधूरी रह गई। जी हाँ, आजकल तो हम शादी में जाते हैं, अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर पहले सूप होता है, उसके बाद में लोग फास्ट फूड खाते हैं, उसके बाद ही वो लोग भोजन खाते हैं। यानी कि भोजन की थाली लेकर बैठते हैं, खड़े खड़े ही लोग भोजन कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले शादियों में जाते थे तो नीचे जमीन पर बैठा करते थे और ईश्वर का धन्यवाद किया करते थे लोग और फिर खाना खाते थे। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, सबसे पहले लोग देखते हैं कि भाई फास्ट फूड में क्या है, उसके बाद ही वो लोग भोजन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। ये किसने सिखाया आपको ऐसा खाना कि भोजन करने के बाद आप आइसक्रीम खा रहे हो? ये तो हमारी संस्कृति थी ही नहीं कि भोजन के बाद हम आइसक्रीम खाएं। हमारे किसी पूर्वज ने ये तो फॉलो नहीं किया था कि भाई भोजन के बाद आइसक्रीम आप खा रहे हो। क्या होगा जब आप भोजन के बाद आइसक्रीम खाओगे? तो पेट में पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पेट आपका खराब हो जाएगा। तो ये सोचना चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो। ऑफिस के बाहर, गली मोहल्ले के बाहर या फिर बाजार में कहीं पर आप जाओ, आपको 10 दुकानें यूं ही मिल जाएगी फास्ट फूड की, जहां पर समोसे बिक रहे हो, मोमोज हो, कचौड़ी हो, बर्गर हो, फ्रेंच फ्राइज हो। हम चलते चलते ही उसे खा सकते हैं। ये फास्ट फूड समय के अभाव में बनाया गया था। विदेशों में जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, उन लोगों ने इसको शुरू किया था। और आजकल यहाँ पर इंडिया में अमीर लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि पिज्जा उन दिनों में बनाया गया था जब कुछ भी नहीं था, लोगों के पास खाने की कमी थी, पैसे नहीं थे, उस माहौल में पिज्जा बनाया गया था। लेकिन आजकल तो लोग 600 रुपए का पिज्जा खा रहे हैं आराम से होटल में जाकर।
तो आपको सोचना चाहिए, हर गली मोहल्ले के बाहर फास्ट फूड वाला आपको दिख ही जाएगा। आजकल तो फास्ट फूड का बाजार इतना ज्यादा हो गया है कि लोग फेमस हो रहे हैं। आपने इंटरनेट पर भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा कि वो लोग फेमस होते जा रहे हैं। कि एक वड़ा पाव वाली लड़की थी, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। फिर एक कचौड़ी वाले अंकल थे, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ये बहुत ही अच्छी बात है, फास्ट फूड ने हमें रोजगार भी दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज फास्ट फूड खाओ, हर रोज आप जंक फूड खाओ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। महीने में एक बार आप खा सकते हो, आराम से खा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हर दिन फास्ट फूड खाते हैं। फिर आपके शरीर का क्या होता है, ये तो आपको ही पता है कि क्या होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि लगातार हर रोज फास्ट फूड खाने से आपके शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं, आपका शरीर इसे पचा पाएगा या फिर नहीं, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। तो देखते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। जो आप बड़े मजे से खा रहे हो, ऐसे यूं यूं ऐसे करके आप जो खा रहे हो, तो इसके दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं, ये आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है और इसे क्यों नहीं खाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला नुकसान फास्ट फूड का, हमारा सिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मोनोसोडियम होता है और ये हमारे शरीर में जाकर एक तूफान मचा देता है। जब हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है वो सिकुड़ जाती है, इससे हमें सिर में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बच्चों को भी देखा है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है उनके। तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे हमारा भविष्य है, आगे जाकर बच्चों को ही देश को संभालना है, वो हमारे देश की विरासत है। अगर बच्चे ही परेशान रहेंगे, युवा वर्ग ही परेशान रहेंगे, तो हमारे देश का क्या होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि छोटे बच्चों में फास्ट फूड या जंक फूड की आदत बिल्कुल मत डालिए, उन्हें सात्विक भोजन करवाइए, क्योंकि अभी से ही उनका सिर दर्द शुरू हो गया तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों को हो सके तो आप दूर रखिए फास्ट फूड से, बचपन से ही आप घर का भोजन खिलाएं। सिर दर्द बहुत बड़ी समस्या है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा सिर दर्द है, हमें माइग्रेन है। इसलिए डॉक्टर भी मना करते हैं, जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर मना करते हैं कि आप जंक फूड मत खाइए। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारी सोच हो जाती है, वैसे ही हमारी दिनचर्या होती है। तो सिर दर्द वाले बिल्कुल बाहर का खाना मत खाइए, फास्ट फूड भूल जाइए, आप घर का ही सात्विक भोजन लीजिए, तभी आपका ये दर्द ठीक रहेगा। फास्ट फूड का दूसरा नुकसान ये है कि ये आपको डिप्रेशन में ला सकता है। जी हाँ, डिप्रेशन किसे होता है, जो बच्चे यंग हैं, यानी कि जो 15-16 साल के हैं, उनको भी आजकल डिप्रेशन आता है। जो हमारी एज के हैं, 20 या 25 साल के हैं, उनको भी डिप्रेशन आ रहा है। आजकल तो सभी को डिप्रेशन होता है। जो लोग बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं उन पर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। जब भी आपको डिप्रेशन हो, बाहर का खाना तुरंत आप बंद कर दीजिए। आजकल तो 14-15 साल में भी लोग डिप्रेशन में हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं, 10 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में जा रहा है, 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक तो पहले बुजुर्गों में आता था, जब लोग 60 साल के होते थे तब आता था, लेकिन आजकल तो 10-10 साल के बच्चे को भी ऐसी बीमारियां लग जाती है जिनकी हमने कल्पना भी ना की हो। छोटे बच्चों में फास्ट फूड का बहुत ज्यादा देख सकते हो आप अभी कि उनको बहुत ज्यादा फास्ट फूड से लगाव बन चुका है। वो फास्ट फूड ही मांगते हैं कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे फ्रेंच फ्राइज खानी है, मुझे बाहर का ही खाना है, मुझे घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को जब आप ये आदत डाल देते हो तो आगे जाकर ये बहुत ही ज्यादा उन पर ही हावी होने वाली है, उनको बीमारियां बहुत ज्यादा लग जाएगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बाहर का बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, तो आप उन्हें रोकिए। आप घर पर ही कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बाहर जैसा हो, यानी कि आप रोटी को भी नूडल्स की तरह बना सकते हैं,
रोल करके कट करके आप नूडल्स की तरह रोटी को भी बना सकते हैं। फिर आप रोटी पिज्ज़ा भी बना सकते हैं, खाखरा पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस है जिससे आप हेल्दी डिश बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनकी वजह यही है कि वो बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाहर का खाने से क्या होता है, बच्चे हिंसक बन जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो किसी को भी मार देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि आपको अभी से ही उनको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। बच्चे जब बड़े होंगे तब इनसे भी ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है वो खराब भी हो सकता है। तो आप अवश्य देखिए कि वो खाने में क्या खा रहे हैं। बचपन से ही आप उन्हें सात्विक भोजन खिलाएं, नियमित रूप से योग अभ्यास करवाएं, तभी वो ठीक रह पाएंगे। तो डिप्रेशन से अगर आपको बचना है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन न आए, तो आप सात्विक भोजन लीजिए। आप जैसा खाएंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। अगर आप सात्विक भोजन लेंगे तो आपके विचार सात्विक होंगे। अगर आप राजसिक भोजन लेंगे तो आपके विचार ऐसे ही हो जाएंगे। अगर आप तामसिक भोजन ले रहे हो, जो ये फास्ट फूड वगैरह जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं तामसिक भोजन में भी आती है, तो आपके विचार ऐसे ही हो जाएंगे कि मैं किसी को चाटा लगा दूं या फिर किसी को ऐसे ही बोल दूं, कुछ भी बोल दूं। तो जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो अभी से ही आप सात्विक भोजन शुरू कर दें, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है और नमक हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फास्ट फूड का तीसरा नुकसान ये है कि ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, यानी कि अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। आपको खील मुहासे हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो कुछ भी नहीं होते। फास्ट फूड जो है, जो आपकी स्किन को बिगाड़ रहा है, सबसे दुश्मन आपका बड़ा फास्ट फूड ही है। अगर आप नियमित रूप से बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, पकोड़े, समोसे बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको पिंपल्स होंगे, आपको मुहासे जरूर होंगे, आपकी स्किन बिगड़ेगी। फिर आप तरह तरह की क्रीम्स लगाएंगे लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो नियमित रूप से आहार वैसा ही लो जो आपके शरीर को लगे, आपका चेहरा निखरे, वैसा आहार आपको लेना है। बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमें स्किन अच्छी कैसे करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो स्किन है एकदम क्लियर है, वैसी हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी हमें पिंपल्स ना हो, खिल मुहासे ना हो, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि चेहरा खिल उठे। तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए। महीने में एक बार आप खा सकते हैं लेकिन हर रोज मत खाइए। महीने में एक बार चलता है, हर रोज अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाओगे, जंक फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे, चेहरा आपका भद्दा दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप कॉन्फिडेंस भी लो फील करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा आपका। तो नियमित रूप से सात्विक भोजन लें और अपनी स्किन को बचाएं। फास्ट फूड का चौथा नुकसान ये है कि ये आपके दांतों में सड़न पैदा करता है। आपने बच्चों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, उनके दांत सड़ जाते हैं। तो आपको नियमित रूप से उन्हें सात्विक भोजन ही खिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन सात्विक भोजन ले रहे हो फिर दूसरे दिन आप कुछ भी खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, उनके दांत जो है वो सड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा वो परेशान है। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप घर का भोजन खाना शुरू कर दो, बाहर का बंद कर दो, क्योंकि बाहर के भोजन में बहुत ज्यादा मसाले ऐड होते हैं, उसमें शुगर होता है, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है जो आपके दांतों में जाकर बहुत ज्यादा समस्या पैदा करता है। तो नियमित रूप से आप सात्विक भोजन लो, तभी आपके दांत स्वस्थ रह पाएंगे। फास्ट फूड खाने का पांचवा नुकसान ये है कि ये आपके बीपी को बढ़ा देता है। जो लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनका बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि फास्ट फूड में बहुत ज्यादा मसाले पड़ते हैं, उसमें कुछ पोषक तत्व तो होते नहीं है, उसमें चीज बहुत ज्यादा होता है, बटर बहुत ज्यादा होता है, उसमें पनीर होता है, बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज होती है। इससे क्या होता है कि आपका शरीर भारी होने लगता है और सीधा आपका बीपी बढ़ता है। रक्तचाप की समस्या जो बाहर खाना खाते हैं उनको ही बहुत ज्यादा होती है,
क्योंकि लोग खाना खाकर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, योग वगैरह तो कुछ करते नहीं, योग नहीं करते, जिम नहीं करते और खाकर बैठे ही रहते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं। आज समोसे खाते हैं, कल पकोड़े खाते हैं और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते, तो उनको रक्तचाप की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप अपने रक्तचाप से बहुत ज्यादा परेशान है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर डाउन हो रहा है, तो आप अभी से संभल जाओ। आपको नियमित रूप से सात्विक भोजन ही लेना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। फास्ट फूड का छठा नुकसान ये है मोटापा। जी हाँ, वजन बहुत ज्यादा बढ़ना। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आजकल हम जिसे भी देखें, शरीर मोटा होता जा रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा कैलोरीज जमा होती जा रही है, लोग वर्कआउट नहीं करते, योग अभ्यास नहीं करते, दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अब से तो मैं नहीं खाऊंगा बाहर का खाना, वो ऐसा खुद को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन फिर दूसरे ही दिन समोसे खा लेते हैं या फिर पकोड़े खा लेते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो बाहर का खाना आप बिल्कुल मत खाइए, सात्विक भोजन ही लीजिए। ये बाहर का खाना आपको और ज्यादा फुला देगा, आपका शरीर बढ़ने लगेगा। अभी से ही आप सुधर जाओ, अभी से ही आप रुक जाओ, अपनी जीवा को आप लगाम दो, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे और आपका वजन घटेगा। सातवां नुकसान ये है कि आपको मधुमेह हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो जी हाँ, बहुत ज्यादा उसमें शुगर होता है, यानी कि शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पैकिंग फूड्स आते हैं उसमें भी लिखा होता है कि शुगर की मात्रा इतनी है, उसमें 30% तो शुगर ही होता है। तो आप चीनी ही खा रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। तो बहुत ज्यादा जो पैकिंग फूड्स आते हैं जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, तो उसमें यही लिखा होता है कि उसमें शुगर की मात्रा इतनी है। तो आपको संभल जाना चाहिए कि ये हम चीनी ही खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। दूसरा, तो बाहर की जो मिठाइयाँ मिलती है उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर होता है, तो आप बिल्कुल मत खाइए ये, घर का सात्विक भोजन ही लीजिए, तभी आपको इससे छुटकारा मिलेगा, वरना आपकी शुगर बढ़ती ही जाएगी, मधुमेह बढ़ता ही जाएगा, फिर ये बीमारी आपके बच्चों में भी आएगी। तो अभी से आप संभल जाओ। अगर आपको मधुमेह है तो नियमित रूप से आप मंडूकासन किया करो, आप योग अभ्यास किया करो। अगर आपको योग अभ्यास नहीं आते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। ऑनलाइन आप मुझसे सीख सकते हैं, अवश्य आप सीखिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, आपका मधुमेह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से सात्विक भोजन लीजिए, पहले अपनी जीवा पर आप कंट्रोल लगाइए, तभी ये आपको होगा, तभी ये आप स्वस्थ रह पाओगे। फास्ट फूड का आठवां नुकसान ये है कि चेहरे पर सूजन। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, सुबह उठते ही उनके चेहरे पर सूजन आ जाती है। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, इस वजह से ही आपको ये नुकसान महसूस होता है। सुबह उठते ही चेहरा बहुत ज्यादा फुला फुला लगता है। तो अभी से ही आप देख लो कि मैं दिन में पूरा क्या खा रहा हूँ या फिर मैं क्या नहीं खा रही हूँ। देख लो आप, आपका डाइट कैसा है, आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर नहीं, आप योग अभ्यास कर रहे हो या फिर नहीं। तो नियमित रूप से आप सात्विक भोजन लो, आपका चेहरा निखर जाएगा, सूजन चली जाएगी और आप स्वस्थ दिखोगे। नौवां नुकसान ये है कि ये आपको पीरियड से संबंधित समस्या दे सकता है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस की समस्या दे सकता है। जो लड़कियां फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती है उसको पीरियड्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कभी कभी तो 6-6 महीनों तक पीरियड्स भी नहीं आते हैं, माँ बनने में भी दिक्कत महसूस होती है। बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है जिसे माँ बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं, आईवीएफ का सहारा भी उनको लेना पड़ता है। तो अभी से ही आप संभल जाओ। अगर आप 20 या 25 साल की हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीरियड्स जो है वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अभी से ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास भी सीख सकती है, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो अभी से ही आप रुक जाओ,
फास्ट फूड खाने से ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से घर का बनाया हुआ सात्विक भोजन ही आप लें और स्वस्थ रहे। फास्ट फूड का 10वां नुकसान ये है कि ये आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो चुका है। इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान करता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, इससे लीवर संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे पेट भी खराब हो सकता है। जब भी आपका पेट खराब होगा आपके बाल झड़ेंगे, क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपके बाल कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो नियमित रूप से आप सात्विक भोजन लो और अपने बालों को बचाओ। बाल अगर युवावस्था में झड़े तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो नियमित रूप से सात्विक भोजन लो और अपने बालों को बचाओ। फास्ट फूड या जंक फूड खाने से आखिरी नुकसान हमें ये होता है कि हमारी सांस फूलती है। जी हाँ, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा घबराहट सी महसूस होती है, आपको पसीना हो जाता है, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। कभी कभी तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बैठना भी पड़ता है, आपकी सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हो, आप बहुत ही ज्यादा बटर युक्त पदार्थ खाते हो जिसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, चीज होता है, बहुत ज्यादा मसाले भी होते हैं। अगर आप ये सब चीजें खाओगे और पर्याप्त मात्रा में आप नींद नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे और आप खाते ही जा रहे हो तो ये समस्या आपको अक्सर महसूस होगी। इससे अस्थमा भी होता है, कभी कभी सांस फूल जाती है, लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ता है, डॉक्टर नहीं मिल पाते, बहुत ज्यादा कभी कभी समस्याएं हो जाती है, तो लोग बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ फेस कर रहे हो तो अभी से ही आप सुधर जाओ, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। ये आपका शरीर जो है ये आपको चेतावनी दे रहा है कि अब बस करो, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा खाना। आपका शरीर खुद ये आपको कह रहा है, आप ही नहीं समझ रहे हो। तो अभी से समझ जाओ, अभी से आपका शरीर जो पुकार रहा है कि मुझे फास्ट फूड नहीं चाहिए, आपका शरीर बोल रहा है लेकिन आपको पता नहीं है। आपको पिंपल्स आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, पेट संबंधी आपको बीमारियां हो रही है, लीवर संबंधित बीमारी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। तो ये साइन आपको मिल रहे हैं, आपका शरीर बोल रहा है कि मुझे फास्ट फूड नहीं चाहिए, लेकिन आप हो कि ग्रहण करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। कब सुधरोगे? बंद कर दो आज से ही खाना, महीने में एक बार खाओ और हमेशा स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।